हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस फिजिक्स 19। इस वीडियो पे हम कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल का बेसिक कॉन्सेप्ट करने वाले, साथ ही उस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले अपने पास दिया कैपेसिटर इन सीरीज है, उसका बेसिक डायग्राम ड्रॉ करके दिया है, ठीक है। जहाँ पे तीन कैपेसिटर है, C1 C2 C3, साथ अपने पास कनेक्ट करे वी के साथ। वी अपने पास है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या वोल्टेज भी कह सकते हैं। अपने पास कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही है, जब भी कोई चीज़ सीरीज अपने पास रहेगी, ठीक है, तो वहाँ पे जो चार्ज अपने पास रहेगा वह पास सेम रहेगा, ठीक है। फर्स्ट अपने पास है चार्ज सेम रहेगा, ये हम बात करें कैपेसिटर में, ठीक है। सेकंड अपने पास से पोटेंशियल यहाँ पे डिवाइड करेगी, ठीक है। पोटेंशियल अपने पास डिवाइड है, या बोल सकते हैं डिफरेंट रहेगा, ठीक है। ये अपने पास है दो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो वोल्टेज है वहाँ से अपने पास चार्ज इमिट करेगा, तो आपके पास चार्ज यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये जो चार्ज है यहाँ से जब पास करेगा तो C1 है के क्रॉस जाने वाला है, देन C2 C3, देन वापस अपने पास क्या बैटरी में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास चार्ज अपने पास कहीं डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो C1 C2 C3 में चार्ज क्या सेम जाएगा, लेकिन अपने पास का जो कैपेसिटर है उसके क्रॉस अपने पास पोटेंशियल क्या है, ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, V1 है, और यहाँ पे पोटेंशियल है V2, और यहाँ पे पोटेंशियल है V3, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो डिवाइड करेगी तीन पार्ट्स में, जितने कैपेसिटर है उसमें डिवाइड कर जाती है, ठीक है। अब जो फॉर्मूला बनाने के लिए उनके पास क्या आएगा, जो अपने पास डिवाइड करती है चीज़ उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है भी वो डिवाइड कर दिए तीन उसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। देन आपके पास V को पुट करेंगे, ठीक है। तो अपना बेसिक फॉर्मूला जो है कैपेसिटेंस का वो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V रहता है। अगर हम यहाँ से V निकाले तो आपके पास बनेगा V इज इक्वल टू क्यू अपॉन C, ठीक है। इसको हम पुट करने वाले हैं, तो हमने जब पोटेंशियल है यहाँ पे V, तो फॉर्मूला जाएगा Q अपॉन C है, इज इक्वल टू V1 के क्रॉस यहाँ पे जो V1 है यहाँ से निकाल सकते हैं, V1 आ जाएगा चार्ज, V1 अपने पास बनेगा Q, चार्ज अपने पास सेम है, कैपेसिटेंस अपने पास डिफरेंट है, तो Q अपॉन C1 आ जाएगा। वैसे सिमिलरली अपने पास क्या जो V2 है वहाँ पे चार्ज Q है और कैपेसिटेंस C2। देन आपके पास V3 है, चार्ज सेम है और कैपेसिटेंस C3, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे तो आ जाएगा V1 की जगह है Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ठीक है। देन यहाँ पे चार्ज क्या सेम आ रहा है, तो चार्ज कट कर जाएगा। देन आपका जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास वो है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला कैपेसिटेंस इन सीरीज का, ठीक है। जब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस इन सीरीज के, तो वहाँ पे चार्ज अपने पास सेम रहेगा, पोटेंशियल अपने पास डिफरेंट रहती है, ठीक है। और जो पोटेंशियल अपने पास उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला है, ये अपने पास न्यूमेरिकल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे अगर अपने पास दिए कैपेसिटेंस, ठीक है, अगर दो कैपेसिटेंस है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सीरीज में। सी एस इज इक्वल टू है C1 C2 अपॉन पे C1 प्लस C2, ठीक है। डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे जब दो अपने पास कैपेसिटेंस दिए। अगर तीन है अपने पास तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अपने पास दिया है कैपेसिटेंस इन पैरेलल है। डायग्राम अपने पास इस टाइप का है। यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे जो चार्ज है इस बारी वो डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज है वो डिफरेंट रहेगा इस बारी, लेकिन अपनी जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगी, ठीक है। पोटेंशियल मेरे पास सेम रहेगा। डायग्राम पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल है V है, जहाँ पे पॉइंट ए अपने पास वहाँ पे चार्ज डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे C1 के क्रॉस जाएगा Q1, C2 के क्रॉस जा रहा है Q2, और C3 के क्रॉस जा रहा है Q3, ठीक है। देन आपके पास वापस क्या पॉइंट बी पे अपने पास क्या चार्ज फिर से मीट कर जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन मेरे पास है, अगर चार्ज ए पॉइंट पे डिवाइड करे तो चार्ज कहीं पे मीट करना चाहिए, तभी कह सकते हैं पास जो कैपेसिटेंस है वो पैरेलल पे आने वाला है, ठीक है। देन के पास जो चीज़ डिवाइड है उसको हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे चार्ज डिवाइड हुआ था, यहाँ पर आ जाएगा Q इज इक्वल टू है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देन वापस Q की वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला था C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ से आप
Q आ जाएगा, Q इज इक्वल टू है CV। देन आपके पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी, कैपेसिटेंस C1 है, वोल्टेज सेम रहेगा। देन Q2 है, कैपेसिटेंस C2 है, वोल्टेज सेम रहेगा। देन आपके पास Q3 है, कैपेसिटेंस डिफरेंट है, वोल्टेज सेम रहेगा। देन वैल्यूज पुट कर देंगे। Q अपने पास है CV इज इक्वल टू Q1 अपने पास दिया है C1V प्लस Q2 है C2V प्लस Q3 है C3V। देन वोल्टेज सेम है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, तो कट कर जाएगा। देन आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा C इज इक्वल टू है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आपके पास ये फॉर्मूला कैपेसिटेंस इन पैरेलल पे, ठीक है। वैसे अपने पास जो रेजिस्टेंस होता है वहाँ भी सेम कंसेप्ट है, वहाँ पे करंट अपने पास क्या है, सेम रहता है अपने पास सीरीज पे, और आपके पास पैरेलल पे करंट अपने पास डिवाइड करता है, ठीक है। तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या उल्टे हो जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। सीरीज में जो रहेगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वो है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये चल रहा है सीरीज पे, लेकिन कैपेसिटेंस में उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो अपना फॉर्मूला है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो पैरेलल पे अपने पास रेजिस्टेंस में फॉर्मूला अलग रहेगा अपने पास, जो कैपेसिटेंस में सीरीज में रहने वाला है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा पैरेलल पे, ठीक है। और जो पैरेलल पे अपने पास आ रहा है कैपेसिटेंस है, वो आपके पास रेजिस्टेंस पे आएगा सीरीज पे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, देन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास दिया है, 3 अपने पास कैपेसिटेंस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं, और यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ पे इक्विवेलेंट अपने पास बताना है कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट ए से मूव करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट है पी, उस पर एक चार्ज अपने पास डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज आपके पास यहाँ से चल जाएगा, यहाँ पे एक चार्ज आ रहा है ऊपर, एक जा रहा है नीचे, ठीक है। तो जहाँ पे चार्ज डिवाइड करता है अपने पास वो रहते हैं पैरेलल पर, तो यहाँ पे जो C1 C2 है वो पैरेलल पर रहेगा C3 के, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो हम ऊपर को मूव कर रहे हैं, ठीक है, पी से जब ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे C1 C2 पे चार्ज डिवाइड नहीं कर रहा, तो आपके पास वो सीरीज में जाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या है सीरीज को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास से बनेगा अपना फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था। अगर अगर सीरीज में अपने पास क्या है दो कैपेसिटेंस दिए, तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। CS इज इक्वल टू है C1 C2 अपॉन पे C1 प्लस C2, ठीक है। अपने पास रहेगा सीरीज पे फॉर्मूला, अगर दो दिए कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने C1 C2 को सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा। देन आपका डायग्राम क्या रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे डायग्राम नया बनाते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट बी पी है। देन आप C1 C2 को सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक कैपेसिटेंस जो अपने पास CS निकाला है। देन आपके पास नीचे आ जाएगा यहाँ पे C3, ठीक है। देन वापस यहाँ पॉइंट Q है, देन आपके पास है पॉइंट B है। देन अपने पास यहाँ पे जो CS और C3 है वो पैरेलल पर है। देन अप्लाई करते के फॉर्मूला, तो आपके पास CP इज इक्वल टू है CS प्लस अपने पास C3, ठीक है। देन CS के वैल्यू पुट कर सकते हैं C1 C2 अपॉन पे C1 प्लस C2 प्लस अपने पास C3, ठीक है। तो आपके पास रहेगा यहाँ पे जनरल फॉर्मूला, ठीक है। मतलब अगर अपने पास क्या सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस अपने पास है, पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन आपके पास क्या पैरेलल पे जाने वाले हैं, ठीक है। देन सेकंड अपने पास क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे वैल्यूज भी दिए कैपेसिटेंस का, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट Q है। तो पॉइंट ए से जब चलना शुरू कर रहे हैं अपने पास, तो पॉइंट ए से चलना शुरू करें, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है C1 वो सीरीज पे रहेगा। लेकिन पॉइंट पी पे अपने पास चार्ज हो रहा है डिवाइड, एक जरा आपके पास ऊपर, एक जरा है नीचे, ठीक है। तो आपके पास ऊपर जाने पर C2 अपने पास आ रहा है, नीचे आ रहा है C3। अब अपने पास जो C2 वहाँ पे एक कैपेसिटेंस दिया है, तो पहले हम पैरेलल को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई आगे अपने पास देते हैं कैपेसिटेंस, तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं सीरीज के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे C2 है C3 है, पैरेलल पे दिया है, पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो नया डायग्राम आपका बनेगा वो है रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये C1 है। देन इसको जब सॉल्व करेंगे C2 C3 को, आपके पास पैरेलल पर है, तो आपके पास आएगा डायग्राम यहाँ पे इस टाइप का, ठीक है। जहाँ पर ये C1 ये वाला है, पैरेलल पे ये वाला आ जाएगा। देन आपके पास आ जाएगा लास्ट पे C4, ठीक है। CP अपने पास जो दिया है
सी पी है पैरेलल पे, जो कि आ जाएगा C2 प्लस C3। देन वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास आएगा 6 प्लस 6, ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो सी पी की जो वैल्यू आपके पास वो 12 है। देन आपके पास यहाँ पे जो C1 है उसकी भी 12 दी है, और जो C4 उसकी भी 12 दी है। ठीक है, C2 C3 को पहले सॉल्व करेंगे, अपने पास वो पैरेलल पे था, उसको सॉल्व करने पर एक नया आएगा, नया अपने पास आना है कैपेसिटेंस। ठीक है, जो अपने पास हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। देन उसके बाद चेक कर सकते हो आपके पास यहाँ पे जो करंट चार्ज है वो डिवाइड नहीं करेगा, तो आपके पास पूरे के तीनों कैपेसिटेंस आ जाएंगे पैरेलल पर। ठीक है, देन आपके पास सॉरी सीरीज पर आ जाएंगे। देन उसके बाद सीरीज पे जो फॉर्मूला अपने पास वो अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 दिए कैपेसिटेंस, यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1/CS है। ए के पास वैल्यू है, सभी के पास 12 वैल्यू है, तो 1/12 1/12 प्लस 1/12, तो आपके पास ये बनेगा 1/CS इज इक्वल टू 3/12। देन 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 1/4। आपको सी एस की वैल्यू चाहिए तो आ जाएगा सी एस इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो आपके पास रहेगा कैपेसिटेंस की वैल्यू, जो आप पूरे डायग्राम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आपके पास ये डायग्राम बना के दिया है। ये पास बेसिक डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज का, लेकिन पहले इसको हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, कैसे बनेगा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमने पास किया पॉइंट एक्स यहाँ पे दिया है, पॉइंट एक्स से चलना शुरू करें। ठीक है, तो पॉइंट एक्स यहाँ से बन जाएगा, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट ए। देन पॉइंट ए पे चार्ज हो रहा है डिवाइड। ठीक है, एक अपने पास जा रहा है C1 से थ्रू जा रहा है पास बी पर, तो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ए से जा रहा है, यहाँ पे कैपेसिटेंस है C1। देन आपके पास वो मीट करेगा पॉइंट बी पर। ठीक है, वैसे ए से अपने पास जा रहा है डी पर, और बीच में पास दिया कैपेसिटेंस C3। देन आपके पास वो जा रहा है डी पर। ठीक है, यहाँ पे डी आ जाएगा। देन जो डी और बी आपस में कनेक्ट है, तो यहाँ पे बी और डी को आपस में कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे अपने पास दिया कैपेसिटेंस जो कि है C5 का। ठीक है, देन डी से अपने पास हम जा रहे हैं सी पर, तो आपके पास डी से जा रहे हैं सी पर, यहाँ पे है नया कैपेसिटेंस जो कि दिया है C4 का। ठीक है, देन लास्ट स्टेप बी से हम जा रहे हैं सी पर, और अपने पास कैपेसिटेंस गिवन दिया है यहाँ पे C2 का। ठीक है, और बी से अपने पास हम जा रहे हैं सी पर, देन सी से हम जा रहे हैं वाई पर। ठीक है, तो आपके पास ये जो डायग्राम है ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम। ठीक है, दोनों डायग्राम अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज के वो अपने पास रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देन आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशंस क्या रहती है, यहाँ पे जो C1/C2 है इज इक्वल टू अपने पास क्या है C3/C4 आना चाहिए। ठीक है, जो अपने पास होता है बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये अपने पास कंडीशन है बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस कंडीशन अपने पास रहेगी व्हीटस्टोन ब्रिज की। अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, देन आपके पास ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, तो यहाँ पे जो B से D अपने पास चार्ज किया वो फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो C5 है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, निगलेक्ट हम करते हैं बिकॉज चार्ज अपने पास फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन पॉइंट बी और जो पॉइंट डी है वहाँ पे पोटेंशियल अपने पास सेम रहेगा। ठीक है, तो चार्ज अपने पास फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो C5 है उसको निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो पॉइंट बी है वहाँ पे पोटेंशियल वी बी है, और जो पॉइंट डी है वहाँ पोटेंशियल वी डी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई अपने पास हो रहा है, तो पोटेंशियल जो है बी पर वो इक्वल जाएगा पोटेंशियल ऑफ डी पर। देन यहाँ पे जो C5 है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो बीच में पास आता है कैपेसिटेंस उसको हम कर देंगे निगलेक्ट। ठीक है, देन उसके बाद इसको हम सॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो आपके पास डायग्राम रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पे कैपेसिटेंस है C1 जो आपका जा रहा है बी पर। देन यहाँ पे कैपेसिटेंस है C3 जो अपने पास जा रहा है डी पर। देन बी से हम जा रहे हैं सी पर, कैपेसिटेंस है C2। देन लास्ट हम जा रहे हैं डी से सी पर, कैपेसिटेंस है C4। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, वहाँ पर आ जाएगा ये वाई। देन उसके बाद इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं जो पॉइंट ए है वहाँ पे चार्ज डिवाइड कर रहा है। देन वापस पॉइंट अपने पास के सी पे चार्ज के मीट कर रहा है, तो यहाँ पे जो C1 C2 वहाँ पे चार्ज डिवाइड नहीं कर रहा, तो आपके पास सीरीज में जाने वाले हैं। आपके पास C3 C4 आपके पास हो रहेगी सीरीज पे, वहाँ भी चार्ज डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम C1 C2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे सी एस अपने पास आ जाएगा C1 है C2 अपॉन पे C1 प्लस C2। वैसे ही अपने पास C3 C4 भी सीरीज पे, वहाँ भी सॉल्व कर देंगे तो सी एस डैश कर दिया है, यह आ जाएगा C3 C4 अपॉन पे है C3 प्लस C4। देन उसके बाद ये पैरेलल पे आने वाले हैं, देन अप्लाई कर देंगे CP का फॉर्मूला, तो CP इज इक्वल टू है CS प्लस CS डैश, ठीक है। देन वैल्यूज पुट कर देंगे, अपना रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास बेसिक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, जब हम बात करें वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वेस्टर्न ब्रिज की, ठीक है। देन उसको हम ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया है, ठीक है। आपके पास ये जो इफ C1 है 3 पिको फराड है, C2 2 पिको फराड है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। देन इसमें बताना आपके पास है कि जो पॉइंट ए और बी है उसके बीच में कैपेसिटेंस क्या रहेगा, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो पहले हम क्या है, एक चीज अपने पास और है, पहले हम बॉक्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बॉक्सेस, तो यहाँ पे जो बॉक्स अपने पास है वो ये वाला आ रहा है, पहले इसको सॉल्व करा जाता है, ठीक है। तो अपने पास क्या पॉइंट ए से अगर हम चलना शुरू करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं पास वो पी है, एक पॉइंट मान के चलते हैं पास जो यहाँ पर क्यू है, ठीक है। देन जब पी से हम जा रहे हैं क्यू तक तो चार्ज अपने पास डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। पहले हम चल रहे ए से चल रहे हैं, तो आपके पास पॉइंट पी पे चार्ज डिवाइड कर रहा है, एक जाएगा आगे एक जाएगा आपके पास नीचे, ठीक है। देन जब चार्ज आगे जा रहा है तो C1 C2 और आपके पास जो C1 है वो आपके पास सीरीज पे क्यों चार्ज डिवाइड नहीं करेगा, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका जो डायग्राम है वो इस टाइप का बन जाएगा। पॉइंट ए से आप चलना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा C1, देन यहाँ पे पॉइंट पी आ जाएगा, देन यहाँ पे था आपके पास डायग्राम C2, देन वापस यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट बी था, यहाँ पॉइंट ए था, यहाँ पे C1 है। जब आप C1 C2 C1 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डायग्राम इस टाइप का, ठीक है। यहाँ आ जाएगा ये पैरेलल पर, ठीक है। क्योंकि अपने पास क्या है, पी के बाद करंट चार्ज डिवाइड हुआ था, ठीक है। एक आगे जा रहा था एक नीचे जा रहा था, देन आप C1 C2 C1 सीरीज में चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम CS करके चल रहे हैं, ठीक है, जो कि पैरेलल पे रहेगा C2 के साथ। अपना फॉर्मूला आगे आ जाएगा CS डैश का, आपके पास है 1/CS डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे। C1 अपने पास दिया है 3 पिको फराड, तो 1/3। C2 अपने पास दिया है 2 प्लस C1 अपने पास दिया है 3। देन इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1/CS डैश इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। देन एलसीएम कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस से 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3, ठीक है। तो आपके पास 4 5 6 7/6, तो आपके पास CS डैश आ जाएगा। रेसिप्रोकल भी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज हम CS डैश निकाल रहे हैं, तो CS डैश आएगा 6/7 यहाँ पर, ठीक है। देन एक बार जो सी यहाँ पे जो पॉइंट पे वहाँ पे चार्ज डिवाइड करा था, ठीक है, आगे जा रहा था एक नीचे जा रहा था। देन C1 C2 C1 को सॉल्व कर चुके हैं, तो अपने पास कैपेसिटेंस आया CS डैश। देन वापस अपने पास क्या बॉक्स बन रहा है, देन आपके पास C2 और CS डैश को सॉल्व करके जो आपके पास पैरेलल पे चल रहे हैं, ठीक है। पैरेलल पे चलने पर अपना जो फॉर्मूला आ जाएगा वो है CP इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है C2, एक अपने पास है CS डैश, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो CP इज इक्वल टू है C2 अपने पास दिया है 2 प्लस CS डैश आप निकाल चुके हैं 6/7, तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो बनेगा 14 प्लस 6/7। देन CP के पास आएगी वैल्यू 20/7, ठीक है। जब आप C2 CS डैश को सॉल्व करेंगे तो आपका डायग्राम बन जाएगा इस टाइप का। यहाँ आ जाएगा C1, देन अब C2 CS डैश को सॉल्व कर चुके हैं तो यहाँ पे एक डायग्राम आ जाएगा CS, इसको लेते CP पैरेलल पे था, ठीक है। देन वापस अपने पास आ जाएगा नीचे कैपेसिटेंस C1, तो आपके पास डायग्राम ऐसे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास AB। अब आप चेक कर सकते हैं अपना चार्ज क्या डिवाइड नहीं कर रहा है, तो तीनों अपने पास रह गए पैरेलल पर, सॉरी तीनों अपने पास रह गए सीरीज पर, चार्ज डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला आ जाएगा 1/CS डबल डैश। एक अपने पास दिया 1/C1 प्लस एक है 1/CP, और ये अपने पास दिया था C1, ठीक है, वह प्लस 1/C1। वैल्यूज पुट कर देंगे तो आ जाएगा ये
C1 के पास वैल्यू 3 है, CP आप निकाल चुके हैं तो आ जाएगा ये CP है 20.7, तो 7 ऊपर 10 20 नीचे प्लस अपने पास 1/C1 है, ये आ जाएगा 3। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास ये बनेगा 2/3 प्लस 7/20। ठीक है, देन इसका हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, देन इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन दी है। ठीक है, ये आगे सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट में रेसिप्रोकल को लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, कंसेप्ट अपने पास से पहले बॉक्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर बॉक्स में अपने पास कैपेसिटेंस सीरीज में आ रहे हो तो पहले सीरीज वाला अपन अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अगर अपने पास बॉक्स में एक ही कैपेसिटेंस है तो वो पैरेलल पे आ जाएगा। ठीक है, देन एक और लास्ट क्वेश्चन अपने पास दिया है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में बताना है क्या रहेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो वापस के पहले बॉक्स सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉक्स है एक तो ये बन रहा है। ठीक है, पहले इसको देख के चलते हैं। तो आपके पास से पैरेलल पे दिया है तो आपका जो डायग्राम रिड्यूस हो कैसा आ जाएगा, ये अपने पास C1 है, देन आपके पास ये C2 है, ये C1 है, देन यहाँ से चार्ज डिवाइड हुआ था तो इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा नया कैपेसिटेंस जिसको मैंने CP मान लिया। ठीक है, देन वापिस से जा रहा है B पर, और एक अपने पास कैपेसिटेंस यहाँ दिया है C3, एक अपने पास आगे और दिया कैपेसिटेंस जो कि है C4, इस टाइप का। ठीक है, पहले बॉक्स सॉल्व करा है बिकॉज यहाँ पे जो है चार्ज डिवाइड करा था, पॉइंट इसको मान लेते हैं पॉइंट पी पे चार्ज डिवाइड करा था, वापस के करंट चार्ज यहाँ पे मीट करके था पॉइंट क्यू पर, तो आपके पास रहेगा पैरेलल पर। तो पैरेलल पे अपने पास फॉर्मूला प्लस ऐड करते थे तो आपके पास यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है CP अपने पास हो जाएगा 20। ठीक है, ये आ चुका डायग्राम। देन उसके बाद जो पॉइंट यहाँ पर ए था, ठीक है, देन इसको हम मान लेते हैं पॉइंट अपने पास L। ठीक है, जहाँ पे इसको यहाँ पे लिया है अपने पास L। ठीक है, तो L के पास करंट डिवाइड कर रहा है और यहाँ ले लेते हैं अपने पास M। ठीक है, तो L पे चार्ज डिवाइड कर रहा है, एक जा रहा है आगे, एक जा रहा है अपने पास नीचे। ठीक है, देन L के आगे जाने पर C2 C3 C4 पे चार्ज सेम है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये सीरीज में चल रहे हैं तो अपना फॉर्मूला है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ठीक है, देन 1/CS इज इक्वल टू C1 के पास वैल्यू है 1/60, C3 अपने पास दिया है ये भी सेम है 60, आगे अपने पास दिया है 60। ठीक है, देन 1/CS इज इक्वल टू हो जाएगा 3/60, तो आपके पास से बनेगा 1/20। देन रेसिप्रोकल कर देगी तो CS इज इक्वल टू है 20। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपके पास सर्किट डायग्राम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास से बनेगा पॉइंट ए यहाँ पर है, देन यहाँ पे था कैपेसिटेंस C1, देन L पे चार्ज हुआ था डिवाइड, यहाँ L आ जाएगा, देन आप यहाँ पे जा रहा है CP, देन L के बाद आगे जाने पर हमने चार्ट इसको सॉल्व कर दिया C2 C3 C4 को, तो यहाँ पर आ चुका है नया कैपेसिटेंस, यहाँ पे है CS। ठीक है, देन वापस हम जा चुके हैं पॉइंट B पर और अपने पास यहाँ पे पॉइंट था M। देन आप चेक कर सकते हैं जो आपके पास CP CS से अपने पास पैरेलल पे जा रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, CP अपने पास 20 आया था और CS भी अपने पास 20 आया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक और आ जाएगा नया कैपेसिटेंस। ठीक है, तो उसका डायग्राम मैं यहाँ बना के चल रहा हूँ, तो आपके पास बनेगा यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे चल रहा है C1, देन आपके पास जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा डायग्राम यहाँ पर एक कैपेसिटेंस और जो कि पैरेलल पे, तो CP कर दिया डबल डैश, देन वापस मेरे पास पॉइंट बी पर। ठीक है, देन जो ये पास 20 और 20 पैरेलल पर है, फॉर्मूला मेरे पास ऐड करते थे तो आ जाएगा 40, और जो C1 है आपके पास वो भी दिया है 40, जो मेरे पास अब दिए लास्ट पे सीरीज पे है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, अपने पास फॉर्मूला था डायरेक्ट कर देगा अपने पास अब। ठीक है, CS डबल डैश है, दो ही क्योंकि कैपेसिटेंस दी है। ठीक है, तो एक अपने पास दिया है 40, दूसरा भी 40 है, अपॉन पे क्या है 40 प्लस 40। ठीक है, देन 4 जा 16 है 160, देन आपके पास से 80, तो आपके पास आ जाएगा 2। तो आपके पास जो पूरा सर्किट आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आने वाली है 2। ठीक है, 2 माइक्रोफराड। ठीक है, इस टाइप का। तो आपके पास ये क्वेश्चंस थे कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल पर, इसके बेस पर आप और क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सीरीज पे चार्ज अपने पास सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड करता है, पैरेलल पे अपने पास पोटेंशियल क्या है सेम रहेगा, चार्ज अपने पास क्या रहता है डिवाइड करता है। ठीक है,
अच्छा, एक डायग्राम और है, ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास क्या है, इसका आप आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। देन आप